अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए बड़ी खबर यह है कि फखर जमान को टी20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट के पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया गया है। फखर जमान पहले टी20 ट्राई नेशन स्क्वाड के अंदर नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचेस के लिए जो स्क्वाड ऐलान किया था, वही स्क्वाड टी20 ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी पाकिस्तान ने ऐलान किया था। तो उसमें से हसन नवाज को रिलीज कर दिया गया है और फखर जमान को टीम मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर सिलेक्शन कमेटी ने ट्राई नेशन टी20 टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टी20 स्क्वाड, जिसमें फखर नहीं थे और हसन नवाज थे, पिंडी में पहला मैच हारा, लेकिन लाहौर में आके पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीते थे और बाबर आजम की फाइनल में जो इनिंग्स थी उसकी बदौलत पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ था। फिर वनडे सीरीज भी पाकिस्तान जीत गया और फिर अब ये जो 17 तारीख से पिंडी के अंदर ट्राई नेशन टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का श्रीलंका और जिम्बाब्वे, जो कि अपने मुल्क के अंदर दो सीरीज शायद जीत के आ रही है, वो बहुत टफ टीम बन चुकी है जिम्बाब्वे की, सिकंदर रजा की क़यादत में। तो ये जो नाम जिम्बाब्वे का है, लोगों को लगता तो कम है, बट वो अफगानिस्तान को हरा के आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ को उन्हें ऑलमोस्ट हराया हुआ है। अभी कुछ अर्सा पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने एक आधी कामयाबी हासिल की थी। तो टी20 के अंदर छक्के चौकों की गेम होती है और भाईजान आपको वहाँ पर हौसले और दलेरी के साथ और देखभाल के खेलना पड़ता है। तो हल्का मत लीजिएगा, कहीं ये ना हो कि मजाक ना बन जाए आपका, कि आप जिम्बाब्वे के हाथों पकड़े ना जाए। तो इसलिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब हसन नवाज को डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजने का फैसला और फखर जमान की वापसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब निकली थी, फाइनल हारने के बाद वापस पहुंची थी, तो पाकिस्तान ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने टी20 स्क्वाड का ऐलान किया था, तो उसमें से हसन अली को ड्रॉप किया गया था, हारिस रऊफ को ड्रॉप किया गया था, मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया गया था और भी एक दो नाम थे जिनको पाकिस्तान ने अपने टी20 के उस वक्त स्क्वाड से ड्रॉप किया था। हुसैन तलत को भी उस वक्त पाकिस्तान ने अपने टी20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया था। हसन नवाज को रखा गया था और फखर जमान को भी पाकिस्तान ने टी20 स्क्वाड से बाहर बिठाया था। अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक रिप्लेसमेंट कर दी और हसन नवाज की क्योंकि बैटिंग एबिलिटी के ऊपर शायद कोच माइक हेसन को कुछ डाउट है, उनको लगता है कि शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं या उसको अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके मजीद कुछ मेहनत की ज़रूरत है, तो इसलिए हसन नवाज को वापस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भेजने का फैसला हुआ है। और जो प्रेस रिलीज था उसके अंदर यह था कि हसन नवाज अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, कायद आजम ट्रॉफी, ताकि वो अपनी थोड़ी बैटिंग टेक्निक को बेहतर कर सकें। बट हसन अब क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे, वहां पर मुझे यकीन है कि वो अच्छा स्कोर करेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप पॉलिश होते हो, जब आप ठीक होते हो, आप अपने आप को बेहतर करते हो, तो फिर आपके पास और अच्छा चांस होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आके स्कोर करने का। मैं हसन का भरपूर किस्म का सपोर्टर हूं। हमारे सरायकी वसेब से ये एक ही क्रिकेटर है जो कि पाकिस्तान की टीम के अंदर इस वक्त खेल रहा है, लिया से उसका ताल्लुक है, तो मैं उसका बहुत बड़ा वकील हूं। लेकिन मुझे एक बात और भी समझ आती है कि एक प्लेयर जब अपने नंबर के ऊपर नहीं खिलाया जाएगा, तो वो क्लिक नहीं कर पाएगा। मोहम्मद हारिस को आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर का बैटर था, आप उसको छठे सातवें पे खिलाते रहे हो, तो वो क्लिक नहीं कर सका है। यही हमने हसन नवाज के साथ कर रहे हैं। जो उसका न्यूजीलैंड के अंदर 100 था, जब उसको टी20 क्रिकेट में मुतारफ कराया गया था, तो उसको पाकिस्तान का ओपनर बैट्समैन उसको डिक्लेयर किया गया था। फिर ओपनर के बाद उसको नंबर 4 के ऊपर भेजा गया, फिर नंबर 3 आगा साहब ने खुद अपने पास रख लिया। अब बाबर आजम साहब आ गए हैं, वो अब नंबर 4 पे खेलते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो जो शफलिंग की है टी20 की बैटिंग के अंदर, उससे हसन नवाज 5वें छठे के ऊपर चले गए, कभी वो 7वें नंबर पे बैटिंग के लिए आ जाते हैं। तब गेंद कितने बचते हैं? 12 गेंदें, 4 गेंदें, 8 गेंदें, तो उसके अंदर फिर वो इनिंग्स बिल्ड करना, उसके अंदर वो बड़ा स्कोर करना, और टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाता इन हालात के अंदर, जब जब उसको वो बाज स्पेशलिस्ट प्लेयर होते हैं। अब साइम अयूब को, फखर को आप नीचे नहीं खिला सकते हो, आप ऊपर ही खिलाते हो। तो आपने दायरे का फायदा उठाना होता है, आपने हिटिंग करनी होती है, 5-4 छक्के आपने लगाने होते हैं। तो हसन नवाज नीचे से वो रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। माइक हेसन, ठीक है, मैं उसके फैसले को सेकंड करता हूं कि उसको कैद आजम ट्रॉफी में भेजा, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा कि जाएं आप वहां पर मेहनत करें, और मेहनत करके आप वापस जब वो पाकिस्तान की टीम में आए। लेकिन ये भी साथ देखना चाहिए कि उस बेचारे को आपने जिन नंबरों के ऊपर बैटिंग पे भेजना शुरू किया हुआ है,
वहां पे वो नहीं क्लिक कर पा रहा है, वो नहीं स्कोर कर पा रहा है। अभी 1.5-2 महीने पहले वेस्ट इंडीज के अंदर वो आपको वनडे सीरीज के अंदर बड़ा क्रूशल मैच जितवा के आया है, और फिर एक आधे मैच के अंदर उसकी 50 भी आई थी ट्राई नेशन के दौरान। लेकिन फिर उनको जब मुसलसल मौके दिए गए तो बहुत सारे मैचेस के अंदर वो क्लिक नहीं कर सका। फिर उसको एशिया कप के आखिरी 3 मैचेस से बिठा भी दिया गया था। हुसैन तलत को हमने अपनी टीम के अंदर शामिल किया था, और फिर उसको होम सीरीज के अंदर सेलेक्ट किया गया। अब होम सीरीज से फिर उसको ड्रॉप करके रिलीज करके तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा गया है। तो ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, अभी यंग क्रिकेटर है, उसके पास 15-20 साल की क्रिकेट उसकी पड़ी हुई है, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर आपने उसको भेज भी दिया। लेकिन नंबरों का भी अंदाजा होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को और टीम मैनेजमेंट को कि आप उसको जिस नंबरों के ऊपर भेज रहे हैं वहां वो लड़का नहीं क्लिक कर पाएगा। ये क्रिकेट के कुछ असूल भी होते हैं और उन असूलों को भी देखना चाहिए। लेकिन अब उसकी जो रिप्लेसमेंट ली है वो फौजी ली है। फौजी हम सब जानते हैं कि एक बड़ा प्लेयर है, और उसको पहले ड्रॉप किया गया पाकिस्तान की T20 टीम से, उसको वनडे के अंदर रखा गया, और अभी फैसलाबाद में 3 वनडे मैचेस के अंदर फौजी नहीं चल सका। तो हसन नवाज को वापस भेजना, फखर को फिर सिलेक्ट करना, कोई मतलब तालमेल तो नहीं है। फौजी की परफॉर्मेंस होती तो उसको आप T20 टीम में डालते। लेकिन सवाल यह है कि फौजी जैसा बड़ा क्रिकेटर आपने उसको T20 से पहले ड्रॉप क्यों किया था? क्या आपको जरूरत पड़ी थी कि आपने उसको एशिया कप के बाद पाकिस्तान की टीम से बिठा दिया था? अब जब वो वनडे में भी कुछ नहीं कर सका है, तो तब आपने उसको वापस पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर शामिल कर दिया। सो मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो समटाइम ऐसे फैसले करती है कि वो किसी की समझ में भी नहीं आते हैं। अब फ़खर जैसे बड़े क्रिकेटर की मुखालफत नहीं की जा सकती है। फ़खर जैसे बड़े क्रिकेटर की T20 टीम के अंदर वापसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बट यंग हसन नवाज को बिठाने का भी सवाल एक बनता है। फेलियर साइम अयूब के भी चलते आए हैं। 50 मैचेस के अंदर 4-5 फिफ्टीज हैं, 8-10 उसके डक हो चुके हैं। फेलियर चलते रहते हैं। फेलियर बाबर के भी चलते आए हैं, फेलियर रिजवान के भी चलते आए हैं, फेलियर फखर के भी हमने वनडे सीरीज में देख लिए हैं। लेकिन कुछ पैरामीटर्स जो है ना वो सेट करने चाहिए। अब हसन के सामने फखर की एक बड़ा नाम है, उस वो आगे है, उसके ऊपर शायद कोई इतना ज्यादा बहस और डिबेट ना हो। अगर फखर को आपने रखना था तो आपने फखर को पहले T20 स्क्वाड से ड्रॉप क्यों किया था? और अब आपने फखर को रखा है तो किस बुनियाद के ऊपर रखा है? आप अब्दुल समद को तो रख सकते थे, वो डिजर्व करता है लड़का, उसको उसको ये चांस मिलना चाहिए था, बट हमने उसको चांस नहीं दिया है। अब्बास अफरीदी हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान को चैंपियन बनवा गया है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको रखिए। सो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के जो बड़े हैं, जो जो करने वाले फैसले करने वाले लोग हैं, वो सारे उनका देखने का अपना अंदाज और अपना एंगल है। बट जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि फखर को बाहर बिठाने का भी कोई मकसद नहीं था। हसन नवाज को सिलेक्ट किया गया तो तभी उसको उस वक्त ही उसको आप कायद आजम ट्रॉफी खेलने देते, आप उसको साथ ना कैरी करते। अगर वो एक आधे मैच के अंदर बाहर 20 रन चाहिए, बाहर निकल के वो छक्का मार रहा है, स्टंप आउट हो गए, अगर वहां पर वो छक्का लग जाता तो वो टीम के साथ था। मतलब एक छक्का ना लगने के ऊपर आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। और फखर को आपने पहले क्यों बाहर बिठाया था? उसको रखते थे ना टीम के अंदर। देखते हैं पाकिस्तान की इस T20 टीम के अंदर अब साहबजादा फरहान और साइम अयूब के बाद जो है वो फ़खर अब वापस आए हैं। वो नंबर 3 पे खेलेंगे, नंबर 4 पे बाबर खेलेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये टीम कुछ अच्छा करेगी। इस टीम के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये टीम ट्राई नेशन के होम सीरीज़ के अंदर ये जीतेगी। और उससे पहले हमारा, क्योंकि अब वनडे के अंदर एक तरह से इम्तिहान है, श्रीलंका की एक टफ टीम जो कि बहुत टफ टीम होती है इन हमारी कंडीशंस के अंदर। उनको पता है स्पिनर्स का, उनके पेसर्स, उनके मीडियम पेसर्स, उनके ऑलराउंडर्स, वो श्रीलंका एक कंप्लीट टीम होती है। साउथ अफ्रीका जो हमारे खिलाफ खेली है, ठीक है, उनकी तगड़ी टीम ज़रूर थी। उन्होंने एक वनडे मैच हमसे यकतरफा तौर पे जीता, एक T20 भी यकतरफा अंदाज में जीता, टेस्ट भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जीता था हमारे खिलाफ। तो 3 मैचेस वो यहाँ से जीत के गए, बट श्रीलंका को आप कमज़ोर नहीं समझ सकते हो। एशियन टीमें बहुत तंग करने वाली हैं और वो बहुत तंग करती भी हैं। तो मुझे तवक्को है कि पाकिस्तान की जिन शोबों के अंदर पाकिस्तान गलतियां कर रहा था, उन गलतियों को पाकिस्तान ठीक करेगा और ये टीम इंशाल्लाह कमबैक करेगी और तगड़े तरीके से ये टीम जो है आपको एक्शन में दिखाई देगी। और मैं फ़खर से भी यही तवक्को करूंगा कि T20 क्रिकेट में वो वापस आए हैं तो उनको अब मुस्तकिल अपनी जगह बनानी चाहिए। बहरहाल हारिस रऊफ की T20 में वापसी और सुफियान मुकीम की T20 वापसी
वो भी अभी तक एक सवालिया निशान है कि 2 इतने बड़े अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं, वो पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं है। हारिस ने अब एक आधे मैच में मार खा ली तो लोगों को लगता है, बट हारिस आपको मैचेस जितवाता भी है। उसके अंदर इतनी जान भी है, वो जान भी मारता है और वो जितवाता भी है। सो हसन नवाज़ अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और फ़खर ज़मान अब हमें एक्शन में दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच।